वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस। वेलकम इन अदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। होपफुली कि आप लोगों की प्रिपरेशंस काफ़ी अच्छी चल रही होगी सीएसआईआर की, और आप लोग भी अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको अच्छी तरीके से पता है कि 6 से 8 जो जून है वो बेसिकली आपको डेट अलॉट की गई है सीएसआईआर के एग्ज़ाम्स के लिए 2023 का। सो उस हिसाब से आपका अभी इस टाइम पे प्रिपरेशंस का जो भी लेवल हो, अभी आपको थोड़ा और ज़्यादा अपनी स्टडी को फोकस करना चाहिए, टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज करना चाहिए, क्योंकि ये जो टाइम है ये बहुत ही क्रूशियल टाइम हो जाता है। अगर आप इस लास्ट के वन मंथ में आप अपनी जो भी स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं अपनी प्रिपरेशन को लेकर के, उसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपके एग्जाम्स पे, राइट। तो होपफुली कि आप लोग अपने अपने टाइम को बहुत अच्छे तरीके से यूज कर रहे होंगे, और इसके साथ साथ में अपनी पढ़ाई का जो स्पीड है उसको ये थोड़ा सा स्पीड अप दे रहे होंगे। ओके, सो आज की क्लास में हम लोग बेसिकली बात करेंगे कुछ डिजीज़ के बारे में जो कि लाइसोसोमल डिजीज़ के नाम से जाने जाते हैं। जैसा कि अभी प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों को लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ाया कि लाइसोसोम्स क्या चीज़ होता है, कैसे उसका ऑर्गेनाइजेशन है, क्या उसका फंक्शन है। तो लाइसोसोम्स में अगर कुछ एंजाइम डिफेक्टिव हो जाते हैं तो उनके लिए, उनकी वजह से क्या होता है, डिजीज़ हो जाता है, जिसको कि हम लाइसोसोमल डिसऑर्डर या लाइसोसोमल डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। ओके, सो आज की इस क्लास में बेसिकली हम लोग लाइसोसोमल से मीन्स लाइसोसोम्स के डिफिशियंसी से होने वाले एक डिजीज़ है जिनका नाम है गाउसर, राइट। इस डिजीज़ के बारे में क्या करेंगे, हम लोग आज स्टडी करेंगे, देखेंगे कि हाँ ये क्या होता है और कहाँ से आपके सीएसआईआर में एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या इनका सिग्निफिकेंस होता है। इससे पहले अगर आप सीएसआईआर की प्रिपरेशंस कर रहे हैं और अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपके लिए बेसिकली एमएस बायोलॉजी ने अभी एक कोर्स लॉन्च किया हुआ है जिसका नाम है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, दैट इज़ फॉर द सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस के लिए, जो कि जून एग्जाम्स के पॉइंट आउट करके रखा गया है। और अगर आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो बेसिकली आपको एमएस बायोलॉजी का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, या डायरेक्टली आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो वेब पेज आपको खुल जाएगा, और जहाँ से आप उस कोर्स सेक्शन में जा करके परचेज कर सकते हैं। इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें मिल जाएंगी आपको यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे जो कि सॉल्यूशन के साथ में होंगे, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ में। कोई भी ऑप्शन आपका जो सही है वो सही क्यों है, और कोई गलत है तो वो गलत क्यों है, उसके पीछे का जो लॉजिक होगा आपको वहाँ पे दिया गया है, राइट। तो आप अगर अपनी वी ऑप्शन सेक्शन में जाते हैं तो आपको वहाँ पे पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देखने को मिलता है। और ये टोटल आपके 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आपको मिलेंगे वहाँ पे सॉल्व किए हुए। और इसके साथ में आपको यूनिट वाइज जो होंगे, दैट इज़ 13 यूनिट का पूरा यूनिट है, उन सबके यूनिट वाइज आपके पेपर मिलेंगे। उन यूनिट से आपको क्वेश्चंस मिलेगा, उनका सॉल्यूशंस मिलेगा। और पार्ट ए का, सेक्शन ए का जो होगा वहाँ से भी आपको लगभग 18 सेट आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके बाद फुल टेस्ट का मतलब यूनिट नंबर 1 to 13 जो आपके यूनिट है उनका पूरा मिलाकर के एक कंबाइंड टेस्ट है, जिसका कि आपको 4 टेस्ट मिलेगा। और साथ साथ में इस कोर्स की जो वैलिडिटी होगी वो 1 ईयर की होगी। सो सपोज अगर कोई भी कैंडिडेट जो कि इस टाइम पे अगर ये परचेज करता है तो वो नेक्स्ट 2024 के मई तक क्या होगा, आपका एलिजिबल हो, मतलब वैलिडिटी उसकी रहेगी। तो अगर आप अभी इस चीज कोर्स को परचेज करेंगे तो आप नेक्स्ट टाइम का जो दिसंबर 2023 का आपका एग्जाम होगा उस एग्जाम के लिए भी आप आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ आपका टेस्ट सीरीज है, और इसमें आपको पूरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे देखने टेस्ट देने को मिलेगा। सेम वही इंटरफेस जो कि बेसिकली आप एग्जाम्स के टाइम पे क्या करते हैं, फेस करते हैं। तो सेम वैसे ही माहौल में अगर आप अपने आप को ट्रेन करते हैं तो आपका एग्जाम्स बेटर हो जाता है, और ये सब कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ 1000 के पेमेंट में मिलेगा। सो ये जानकारी थी। अगर आपको कोई क्वेरी करनी है, कुछ पूछना है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, या एमएस बायोलॉजी का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बेसिकली हम लोग आज लाइसोसोम के डिसऑर्डर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो गाउसर डिजीज़ बेसिकली एक लाइसोसोम्स में एंजाइम है, उनके डिफिशियंसी की वजह से हो जाता है। सो इसको हम लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ या डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। तो क्या है ये गाउसर डिजीज़ और कौन सा वो एंजाइम है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, पहले इसको हम देख लेते हैं। सो लाइसोसोम्स में पाए जाने वाले डिफरेंट 40 काइंड के जो एंजाइम्स होते हैं उनमें से कई सारे एंजाइम्स के डिफिशियंसी हो जाने की वजह से डिजीज होता है, जिसमें से सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली जो डिजीज है आपका वो यही है, दैट इज मोस्ट कॉमनली लाइसोसोमल स्टोरेज जो डिजीज है वो क्या है, दैट इज अ गॉसर डिजीज है, राइट। कास्ड बाय द फेलियर ऑफ लाइसोसोम्स टू डिग्रेड सबस्टेंस। जैसा कि आपको बताया गया लास्ट क्लासेस में कि लाइसोसोम्स का काम क्या होता है कि जो भी आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं उन मैक्रोमोलिक्यूल्स को डिग्रेड करने का ये क्या करता है, काम करता है। चाहे वो प्रोटीन नेचर का हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट नेचर का हो, चाहे वो आपका लिपिड नेचर का हो, इन सबको क्या करता है, ब्रेक डाउन करके
माइक्रो या स्मॉल पार्टिकल में क्या करता है, कन्वर्ट करने का काम करता है। ये काम जब होना बंद हो जाएगा तो उसकी वजह से जो होने वाला प्रॉब्लम होगा क्या होगा, आपका गॉसर डिजीज होगा। तो मतलब सिंपली यहाँ पे आपको दिया जाए कि ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जहाँ पे जो लार्ज या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, नॉर्मल कंडीशंस में लाइसोसोम्स के पास पाए जाने वाले जो एंजाइम्स होते हैं उसको क्या करते हैं, ब्रेक करके छोटा या स्मॉल पार्टिकल बनाते हैं। यही वाला प्रोसेस क्या होगी, यहाँ पे ब्रेक हो जाएगी, मतलब कि नहीं होगा। तो जिसकी वजह से जो डिजीज होगा क्या बोलेंगे, दैट इज अ गॉसर डिजीज बोलते हैं। रिजल्टिंग, अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, रिजल्टिंग अंडर नॉन डिग्रेडेड कंपाउंड्स, जब ये डिग्रेडेशन की प्रोसेस नहीं होगी तो इन कंपाउंड से क्या होगा, एक्युमुलेशन होगा। जब यहाँ पे नॉन डिग्रेडेशन नहीं होगा तो मतलब डिग्रेडेशन अगर नहीं होगा तो जो आपके लार्ज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होंगे, मीन्स माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो होंगे, उन सारे मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, एक्युमुलेशन होगा। तो उनकी संख्या जब बढ़ेगी तो उससे होगा क्या, लीड्स टू इंक्रीज इन साइज एंड नंबर ऑफ लाइसोसोम। इन मॉलिक्यूल्स के बढ़ने की वजह से लाइसोसोम्स का जो साइज होता है, जो नंबर होता है, वो क्या होता है, बढ़ जाता है। और अगर ऐसा हो रहा है तो जिसकी वजह से सेल्स की जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है, रिजल्टिंग सेलुलर माल फंक्शन, तो सेल आपका सही तरीके से प्रॉपर बिहेव नहीं करता, उनका जो फंक्शन होता है वो डिस्टॉर्टेड होना शुरू हो जाता है, डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। तो इन प्रॉपर फंक्शंस को बेसिकली हम माल फंक्शनिंग के नाम से जानते हैं। ओके, सो ये था कुछ इन्फॉर्मेशन आपके गॉसर डिजीज़ के बारे में। गॉसर जो डिजीज़ है वो सीवियरिटी एंड जो भी आपका उनका अफेक्ट करने वाले ऑर्गन्स हैं उनके बेसिस पे कैटेगराइज किया जाता है। तो टाइप्स ऑफ गॉसर डिजीज़ में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 3 टाइप के यहाँ पे गॉसर डिजीज़ होते हैं, 3 बेसिक टाइप के, और इनका जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो सीवियरिटी के बेसिस पे और कौन से ऑर्गन पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब न्यूरॉन सिस्टम से पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा। तो न्यूरल इन्वॉल्वमेंट एंड सीवियरिटी के बेसिस पे गॉसर डिजीज़ को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। सो टाइप 1 जो कि सबसे मोस्ट कॉमन फॉर्म होता है, और ये आपका जो फॉर्म है बेसिकली बहुत ज़्यादा वैसा टॉक्सिक नहीं होता, बहुत ज़्यादा आपके लिए हार्मफुल नहीं होता। सो नर्वस सिस्टम से इन्वॉल्व नहीं होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ये कभी कभी आपसे स्टेटमेंट देके पूछा जाता है। सो नर्वस सिस्टम का कोई भी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे नहीं होगा। डिजीज इज मैनिफेस्ट एज स्प्लीन एंड लिवर एनलार्जमेंट, इस केस में जो भी पेशेंट होंगे उनका स्प्लीन और लीवर जो होगा वो दोनों क्या हो जाएंगे, आपके लार्ज हो जाते हैं, उनकी साइज़ क्या होती है, बढ़ जाती है। तो स्प्लीन और लीवर से जानते हैं कि आप बहुत सारा फंक्शन रेगुलेट किया जाता है, तो उनके फंक्शन में क्या आती है, अबनॉर्मलिटीज़ आती है। इनके केसेस में मतलब जो टाइप फर्स्ट टाइप के पेशेंट्स होते हैं उनके केस में देखा जाता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम पे जो पेशेंट होते हैं उनकी लाइफ में कोई इफेक्ट नहीं आता, नॉर्मल रहते हैं, और उन पे कोई ऐसा सीरियस सिम्टम्स भी नहीं आते कि हाँ बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाए या लाइफ जो है ख़त्म हो जाए, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। तो कह सकते हैं कि इनका जो सीवियरिटी होती है वो बहुत ही नॉर्मल होता है, बहुत ज़्यादा ऐसा ख़राब मतलब है, सीवियर नहीं है कि बहुत अगर हो गया तो बहुत ज़्यादा परेशानी है या फाइनली लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाएगी, ऐसा कंडीशन टाइप फर्स्ट वाले में नहीं है। टाइप सेकंड में है मोर सीवियर फॉर्म ऑफ अ डिजीज एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वाले, कि ये कह सकते हैं कि ज़्यादा सीवियर फॉर्म होता है, या इवन तीनों जो आपको टाइप्स पढ़ाए जाएंगे उन तीनों टाइप्स में अगर देखा जाए तो सबसे हाईएस्ट जो सीवियर है वो आपका टाइप सेकंड ही होता है, क्योंकि यहाँ पे नर्वस सिस्टम क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है, यहाँ पे नर्व सेल्स जो है इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो आपके जो भी नर्वस के थ्रू, नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल होने वाली जो एक्टिविटी है उन पे इम्पायरमेंट हो जाता है, उनका सही तरीके से रेगुलेशन नहीं होता, जिसकी वजह से आपको परेशानी होना शुरू हो जाती है। तो जो भी कोई कैंडिडेट, जो भी कोई पेशेंट बेसिकली टाइप सेकंड के गॉसर डिजीज से सफ़र करता है, उनका न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की कैटेगरी में वो लोग आते हैं, उनको नर्वस सिस्टम क्या होता है, इम्पेयर्ड हो जाता है। पेशेंट डाई अर्ली इन द लाइफ, अगर ऐसा होता है तो उस पेशेंट की, उस कैंडिडेट की डेथ भी हो जाती है अर्लियर लाइफ में, मतलब इमेच्योर प्री मेच्योर लाइफ में। ओके, सो नेक्स्ट है आपका टाइप थर्ड। टाइप थर्ड जो होता है वो बेसिकली सीवियरिटी के बेसिस पे अगर देखा जाए तो टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड से क्या आता है, मिडिल होता है। मतलब कि टाइप सेकंड सबसे क्या है, हाईएस्ट है, टाइप फर्स्ट उससे लोएस्ट है, टाइप थर्ड क्या होगा, बीच में होगा। तो अगर आप सीवियरिटी के बेसिस पे देखेंगे तो टाइप सेकंड जो होगा सबसे हाईएस्ट होगा, फिर इसके बाद आपका टाइप थर्ड होगा, फिर उसके बाद आपका क्या होगा, टाइप फर्स्ट होगा। तो इन दोनों के बीच आपका पाया जाता है, तो इंटरमीडिएट कहलाता है सीवियरिटी के बेसिस पे। और यहाँ पे करेक्टराइज किया जाता है ऑन द ऑनसेट ऑफ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स के ऑनसेट के इसके बेसिस इसकी क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है, मतलब होते हैं। तो ये 3 टाइप के आपके गॉसर डिजीज़ के बारे में देखते हैं कि मॉलिक्यूलर और सेलुलर बेसिस क्या है, कैसे ये आपका डिजीज़ होता है। सो नॉर्मल कंडीशंस पे आपको बताया जाता है कि यहाँ पे जो ये डिजीज़ है वो डिफिशियंसी का होता है, किसका, कॉज्ड बाय द सिम्पटम्स ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम। लाइसोसोम्स के अंदर में पाया जाने वाला एक एंजाइम है जिसकी डिफिशियंसी की वजह से होता है, और वो एंजाइम का नाम क्या है, दैट इज द ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज। ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज जो है वो बेसिकली एक एंजाइम है जो कि लाइसोसोम से पाया जाता है। इनका काम होता है ग्लूकोसेरेब्रोसाइड्स को कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज और सेरामाइड में, ये 2 प्रोडक्ट आपका बनता है। तो अगर सपोज यहाँ पर आपको इस तरीके से दिया गया कि मान लीजिए आपका ग्लूकोसेरेब्रोसाइड्स है,
और इस ग्लूकोसेरेब्रोसाइड्स के पास आपका ये एंजाइम क्या करेगा, काम करेगा, और ये एंजाइम आपको कन्वर्ट किसमें करेगा, आपका सेरामाइड में और प्लस ग्लूकोज में। ये दो आपका प्रोडक्ट क्या करता है, बनाता है, राइट। तो जब आपका यहाँ पे ये जो एंजाइम है दैट इज द ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज, ये एंजाइम की कमी हो जाती है, ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज, इस एंजाइम की जब कमी हो जाएगी तो ये वाला प्रोसेस आपका ब्लॉक हो जाएगा, नहीं होगा तो पूरा का पूरा ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज क्या होता है आपका यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी सेल्स की जो फंक्शनिंग है वो मॉल फंक्शनिंग में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसकी वजह से आपको ये डिजीज हो जाता है। तो आपसे यहाँ पे सवाल क्या पूछा जाता है कि गौचर डिजीज क्या है, मतलब किस टाइप का डिजीज है, तो आप बताते हैं लाइसोसोमल में स्टोरेज डिसऑर्डर के रूप में जाना, डिसऑर्डर डिजीज के नाम से जाना जाता है। होता क्या है, तो ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज एक एंजाइम है जो कि ग्लूकोसेरेब्रोसाइड को कन्वर्ट करता है सेरामाइड में और ग्लूकोज में। ये कन्वर्जन आपका नॉर्मल होता है। जब इस एंजाइम की कमी हो जाती है तो ये कन्वर्जन नहीं हो पाता, तो सेल्स में एक्युमुलेशन किसका होगा, इसका हो जाएगा, ये बढ़ना शुरू हो जाएगा आपका, राइट। इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और जिसकी वजह से आपका जो फंक्शन है आपके क्या होते हैं, अब नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को यही बोलते हैं। सो इस तरीके से आपने देखा कि गॉसर डिजीज़ क्या है, तो अभी आपने लाइसोसोम्स पढ़ लिया और लाइसोसोम से होने वाले जो डिजीज़ उनके बारे में पढ़ लिया। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे से रहिए, अपनी पढ़ाई पे फोकस करते रहिए और इन्फॉर्मेशंस को शेयर करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।